असल में सरकार का यह मैसेज बहुत साफ है। 2024 में हम फिसले थे, देख लीजिए सब कुछ हमारी मुट्ठी के भीतर है। अब हम कोई चुनाव हारते नहीं हैं। और जंतर मंतर के बाद दूसरी बड़ी चूक हमसे हो गई तो अब हम भी तैयार हैं। इसीलिए तो खुला मैसेज अब उन वादों को खारिज करके सरकार आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि याद कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया मुकदमे नहीं होंगे। जेपी नड्डा ने कहा बिल्कुल सारी शर्तें मान ली गई, अब आप खत्म कीजिए। लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म तो हो गया, सब लौट भी गए, लेकिन दोबारा से यह परिस्थिति क्यों आ गई? जिन बातों का जिक्र हो चुका था और इस वादा खिलाफी को लेकर आज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सामने आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमसे आप पंगा मत लीजिए, कहिएगा तो हम फिर से उतर आएंगे। आपने कह रखा है मंगलवार का दिन यानी कल का दिन है जब आप तमाम एफआईआर की कॉपी दे देंगे, हर के ऊपर से मुकदमे हटा लेंगे। लेकिन सरकार 24 में संभली, अब जंतर मंतर को लेकर संभलेगी। तो इस लोकप्रिय और जनप्रिय और राष्ट्रवादी सरकार को लेकर कोई सवाल इससे पहले क्या खड़े करता, सबकी धज्जियां तो जंतर मंतर पर उड़ चुकी है। और अब सरकार सचेत है, इसके मतलब मायने क्या होंगे। हमें लगता है उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखलाते हैं। ये जो कही गई बातें हैं ये खारिज हो चुकी है। उन एफआईआर्स को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। संसद के गलियारे में भी फुसफुसाहट है, सरकार तो मानेगी नहीं। समझना तो जेंजी को ही होगा। हम तो बंधे हुए हैं संसद से और संसद के परिसर में हमारे नारे गूंज सकते हैं, लेकिन उसके आगे जेंजी को ही समझना होगा। यानी वो जेंजी जो सत्ता पलटने नहीं आया था जंतर मंतर, वो सत्ता को एहसास कराने आया था कि जेंजी की ताकत क्या होती है। लेकिन क्या जेंजी इस देश के भीतर राजनीतिक घटनाक्रम को भी पलट सकता है? जंतर मंतर ने मैसेज तो जरूर दिया, लेकिन अगर सरकार पहले से अब भांप चुकी है तो अगला संघर्ष कैसा होगा? यह सोचिए मत, समझने की कोशिश कीजिए इस देश के भीतर की उन परिस्थितियों को जहां पर पैलेट गन के आगे बात AK-47 तक पहुंच गई। इथेनॉल 20 को लेकर मंत्री महोदय अदालत चले गए और कहा कि मेरे परिवार को घसीटा जा रहा है, मैं इन पर कानूनी कार्रवाई करूंगा, आप इजाजत दीजिए। मुंबई हाईकोर्ट इजाजत दे देती है। इन सब के बीच मोहम्मद इरफान जो झुग्गी में रहता है दिल्ली में, वो अपने शब्दों के जरिए गोपाल दास नीरज की कविता का पाठ भी करता है। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, और अहमद फराज की कविता का पाठ भी करता है, जहां पे खुले तौर पर वो मैसेज देता है कि इस देश में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला व्यक्ति, और अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय का है तो भी उसकी समझ बड़ी पैनी है। जंतर मंतर ने कई मैसेज दिए, उसके दरवाजे पर मीडिया गया, यहां तक तो बात ठीक है। राहुल गांधी भी उस झोपड़पट्टी में आज चले गए। ताकत जनता की यह होती है या इस देश में कमजोर पड़ता विपक्ष और सत्ता की तानाशाही, जिसने लोकतंत्र के भीतर तानाशाही का एक अद्भुत रचना रच ली है जो इससे पहले कोई कर नहीं पाया। उसका सामना कोई कैसे करेगा? वही जेंजी, वही युवा तबका जिसके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसको आप डरा नहीं सकते हैं, उसको आप खौफजदा नहीं कर सकते हैं, उसके दरवाजे पर आप ईडी सीबीआई नहीं भेज सकते हैं। यानी एक नई तरीके की परिस्थिति में यह देश आकर फंस गया है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज को इंतजार है जेंजी सड़क पर आए। जेंजी सड़क पर आता है तो अब उससे टकराने की ताकत सत्ता दोबारा से समेटती है और कहती है अब आके दिखाओ। और जेंजी कह रहा है इस बार आएंगे तो चीजें राजनीतिक तौर पर पलटेंगे। यह मैसेज इस तरीके से है कि इस देश के भीतर में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस देश की जनभावना से कैसे जुड़ जाए, और उस दिशा में सरकार खुद ऐसी सोच को भी रख चुकी है कि हां, आज नहीं तो कल ऐसा होगा। लेकिन हमें सचेत रहना है, क्योंकि एक ही तो छवि है, एक ही तो चेहरा है जिसके आश्रय एक लंबी प्रक्रिया हर किसी की चल रही है।
वो इस देश का नौकरशाह हो, इस देश की जुडिशरी हो, इस देश का कॉरपोरेट हो, इस देश का मीडिया हो, डेमोक्रेसी के सारे पिलर उस सत्ता के पीछे आकर खड़े हो गए हैं जिस सत्ता की छवि को पूरे तरीके से हर पर्दे को जंतर मंतर ने उखाड़ कर फेंक दिया। अब छवि दोबारा से गढ़ी जाएगी या फिर सेंध लग चुकी है। शायद उस दिशा में यह देश अगली परीक्षा के लिए बढ़ रहा है और मानिए या ना मानिए, संसद और विपक्ष की राजनीति की जरूरत से कहीं आगे इस देश की वो परिस्थितियां निकल चुकी है जहां पर पहली बार सत्ता भी समझ रही है और जेंजी भी समझ रहा है। और शायद इसीलिए वक्त कुछ और लगेगा, लेकिन परिस्थितियां पारंपरिक तौर पर नहीं चलेंगी। चुनावी दायरे में जीत हार तय नहीं होगी, होगा कुछ और। ये संकेत खुले तौर पर मिलने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।